राधे राधे आप सभी को। और मकर राशि वाले आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो आपकी 7.5 उतर गई है और आपको पता है कि अब आप वो सोना बन चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा आग में तपाया जाता है और निखर के आता है। अब आप उस तरह की मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग पा चुके हैं, उस तरह का एक्सपीरियंस पा चुके हैं। शनि देव की कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करने की वजह से जो मकर चंद्र राशि है उन पर तो 7.5 उतर गई, लेकिन मेष राशि, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी 7.5 शुरू होने वाली है और अभी आपके पास 7.5 साल का टाइम है एक तरह से लाइफ को डिसिप्लिन करने का, लाइफ को बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवरेंस लाइफ में दिखाने का, अकॉर्डिंग टू आपका जो महादशा चल रहा है उसके हिसाब से। पर्टिकुलरली अगर आपका कुंभ राशि में चंद्रमा है तो आपकी लास्ट फेज ऑफ 7.5 चल रही है। अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो आपकी सेकेंड फेज ऑफ 7.5 चल रही है। तो 7.5 इसके नाम से बहुत ज़्यादा आपको डराया जाता है और अगर आप गूगल पे टाइप भी करेगा तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ 7.5, वाई 7.5 इज डेंजरस, हाउ 7.5 इज डेंजरस, ये सारे आपको कैप्शंस तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 7.5 साल का समय है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है लाइफ में आने के लिए। आप हमेशा देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं हो रहा है वो शायद इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शायद लाइफ में आप वो कर्म नहीं करें, क्योंकि शनि देव जो है वो कर्मा के प्लैनेट है। वो चाहते हैं कि आप अपना कर्मा पे बैक करें, आप अपनी अथॉरिटी अपने फील्ड में लेजेंड बने, क्योंकि शनि देव ही वो प्लैनेट है जो आपको बना सकते हैं। सबकी कुंडली, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली उठा के देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली उठा के देख लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी के देख लीजिए और देखिए कि उनकी 7.5 में क्या हुआ था। और मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स के सैटर्न कहाँ पे हैं? मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स के जनरली सैटर्न आत्मकारक होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि शनि देव जो है वो तो इतने उनको डराया जाता है कि उनके नाम पे ये करवा दो, ये 50,000 रुपए की आप पूजा करवा दीजिए, तब आपको शनि देव का थोड़ा फल आपका जो डिफिकल्ट मिलने वाला है वो आपका शांत हो जाएगा। तो ऐसा कैसे है कि बाकी लोगों को तो अच्छा फल मिल रहा है, सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ शनिदेव बड़ा बुरा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चंद्रमा से जैसे हम 7.5 देखते हैं तो चंद्रमा क्या है? वो हमारे मन का कारक है, हमारी माता का कारक है। वो बड़ा ही जेंटल सॉफ्ट प्लैनेट है। जो चंद्रमा आप उसकी जो चंद्रमा की विशेषता है, चंद्रदेव की विशेषता है, वो आप कैसे समझ सकते हैं? आप कर्क राशि को देखिए। कर्क राशि जिनकी होती है वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा। वो लाइफ में कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बस वो इतना चाहते हैं कि मैं दूसरों की केयर करूं और दूसरे भी मेरी केयर करें, बस इतना ही चाहते हैं वो लाइफ से। बहुत ज्यादा वो कैप्रिकॉर्न की तरह जो उनके ठीक ऑपोजिट है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नेचर, बहुत ज्यादा कि कुछ कर गुजरने की, अब तो मतलब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ इस चीज को पाने के लिए। वो कर्क राशि में नहीं होता। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, इसीलिए कर्क राशि को वो रूल करते हैं। अब शनि देव जो है वो रियलिटी चेक के प्लैनेट है। वो जो है वो आपको रियल चीजें दिखाते हैं, वो आपको सबका चेहरा भी आपके सामने दिखाते हैं, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो जब वो चंद्र से पहले भी रहते हैं या चंद्रमा वाले साइन में रहते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, या आपके जैसे मेष वालों के जो जिनका चंद्रमा मेष राशि में है और मीन राशि में अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपको फील होने लगता है कि नहीं कुछ चीजें जो शुरुआत की जो फर्स्ट पेज ऑफ 7.5 है उसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो आदमी पे मैं बहुत विश्वास करता था, या ये चीज को तो मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था या लेती थी कि ये चीज तो मेरी हो ही जाएगी, ये चीज तो मैं तैयारी करूंगा तो मेरा निकल ही जाएगा, या ये चीज इस बॉस पे तो मैं बहुत रिलाई करती थी, या फिर ये जो बिजनेस पार्टनर है इस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। ये कैसे हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइजेस मिल रहे हैं लाइफ में जिससे कि मेरा रियलिटी चेक हो रहा है। तो शनि देव का यही काम है, आपको शुरुआत के फर्स्ट फेज में जो कि मेष राशि, अगर आपकी चंद्रमा मेष राशि में है तो आपके लिए तो अभी यही है कि आपको शनिदेव जो है वो आगाह करेंगे कि देखो 2.5 साल तो बेटा तुमको मैं आगाह कर रहा हूँ कि कुछ लाइफ से रिलेटेड चीजों को, जहाँ पे आपके शनिदेव प्लेस्ड हैं कुंडली में, नेटल चार्ट में, उससे रिलेटेड अकॉर्डिंग टू योर महादशा कुछ अच्छे स्टेप्स ले लो।
और अगर नहीं लोगे तो जो बाकी बचे हुए जो साल रहेंगे वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। यूं कि जो होती है ना कि रो रो के दिन कटते हैं, तो इसीलिए जो शुरुआत की 2.5 साल है, जो खासकर ये जो वीडियो है वो मैं अगर आपका चंद्रमा मेष में है उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आपकी फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस को अपना मूल मंत्र बना लीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस की एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखिए, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बुरा ज़्यादा तब लगता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते अगेंस्ट द अदर पर्सन। एक्सपेक्टेशंस रखिए बट अपने लिए, अपने से रखिए कि हाँ मैं इतने घंटे काम करूंगा, मैं इतने घंटे ये करूंगा, मैं अपने मेरे ये गोल्स हैं लाइफ के और जो मैं अचीव करके रहूंगा। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए, अपने कर्मा की। ओके, आई हैव लिव्ड, जैसे 30 साल मैंने जी लिया या 25 साल जी लिया, 21 साल जी लिया, तो अब जो मेरे बचे हुए साल हैं उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप ऑलरेडी, अगर आपका चंद्रमा कुंभ में है तो आप ऑलरेडी 7.5 को देख रहे हैं, और आपकी ये लास्ट फेज ऑफ 7.5 है, तो इसको आप ऑब्वियसली बहुत पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क से लें। और अगर आपको जब भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो तो आप भगवान शिव का ध्यान करें, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक मंत्र बता देती हूँ जो कि बहुत फेमस है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन जो रुद्राष्टकम है भगवान महादेव का, भगवान शंकर का, तो वो बहुत ही लाभदायक है, खासकर ये सब सिचुएशन में जो मैं आपको गा के बताती हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्फालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशचर्मामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्धतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अगर आप इसका कंटिन्यूअसली एक दिन, कम से कम दिन भर में विथ अटमोस्ट फेथ एंड बिलीफ अगर आप करते हैं, तो आप, अगर इसका फ़ायदा ना हो तो आपका जो मन करे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, और आप इसके मीनिंग भी समझो। मैं आपको मीनिंग भी कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, तो आप इसका मीनिंग समझ के भगवान शंकर से आप बस ये मांग रहे हैं कि आप उनसे
आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए। और जो 7.5 का फेज है, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो शनिदेव के भी इष्ट हैं, तो अगर आप उनके इष्ट का चरण पकड़ लीजिएगा और अपना कर्म करते रहिएगा तो शनिदेव फिर आपका बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो सेकेंड फेज और 7.5 चल रही है, आपके लिए भी सेम संदेश है। आपके जो भी इष्ट हैं, और अगर आप भगवान शंकर का ये मंत्र कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी गाया, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई और इष्ट हैं, भगवान कृष्ण को आप मानते हैं, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः पढ़ सकते हैं। या फिर भगवान विष्णु को आप मानते हैं तो आप उनका मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनोत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रात उत्थापयत् पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। तो आपको लगता है कि अगर आप इतने ज़्यादा भगवान की भक्ति करेंगे और अलॉन्ग विद दैट आप अपना कर्म करते जा रहे हैं, आप हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस करते जा रहे हैं, तो आपको शनिदेव आपको फल नहीं देंगे, आपको कष्ट देंगे। आपको रियली ऐसा लगता है? मैं तो यही कहती हूँ कि आप 3-4 दिन के लिए करके देखिए। लोग तो ये कहते हैं कि 21 डेज करना चाहिए कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए, बट आप सुबह उठ करके 3-4 दिन करके देखिए ये सारी चीजें। जो भी भगवान से आप कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। आप माँ की भक्ति करते हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्र आपको लिखे हुए हैं, वहां से आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती से आप मंत्र उठा सकते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा कर लीजिए, दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये सब करने के बाद भी भगवान शनिदेव आपको कष्ट देंगे, आपको लगता है वो अगर आपकी लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स लाएंगे भी तो उससे आपको लेसन्स मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपके आने वाले टाइम में आपका बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और आपने अगर ये 7.5 साल हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवरेंस कर दिया, खासकर मेष राशि वालों, आपके लिए 7.5 साल का टाइम है, तो आप जो निखर के आएगा ना, मकर राशि वालों से पूछिए कि उन्होंने लाइफ में क्या सीखा है। और जो कुंभ और मीन राशि वाले हैं, चंद्र राशि वाले हैं, तो वो तो ऑलरेडी जा रहे हैं, शनिदेव के फेजेस को देख रहे हैं। सेकेंड फेज और लास्ट फेज चल रहा है इन राशियों का। तो आपके लिए यही है कि अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक है, प्रिपेयर होने का चांस नहीं मिला था जब 7.5 स्टार्ट हुई थी, तो अब आपको भगवान के मंत्र में बहुत शक्ति है, भगवान के बिलीफ में बहुत शक्ति है। और ये एक तो हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, और सच बता रही हूँ मैं, ये मेरा आजमाया हुआ है। मतलब आई एम नॉट अ सेंट, आई एम अ नॉर्मल लेडी, एंड बहुत ही नॉर्मल काम करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कोई ऋषि की तरह कोई पर्वत पे नहीं रहती। अपना नॉर्मल घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, और जो भी मुझे काम मिलता है वो करती हूँ। और इसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान को डेडिकेट करते हैं, भगवान को, और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस मांगते हैं, थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं, थोड़ा उनका आशीर्वाद मांगते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा आप इससे रिलेट कर पाए होंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके सारे साथी के लिए। और ट्रस्ट मी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी लाइफ में। पता है क्या, लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम्स तभी हैं जब आप लाइफ में चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हैं। शनिदेव 7.5 लेकर के आए हैं, तो वो चेंजेस तो लाएंगे लाइफ में, लेकिन आप उस चेंजेस को इम्ब्रेस करिए विथ द डिविनिटी दैट आपके अंदर है, भगवान से कनेक्ट करके। इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में मंत्र का सहारा लिया आपको समझाने के लिए। तो चेंजेस तो वो लेके आएंगे, लेकिन आप उसको कैसे इम्ब्रेस करते हैं उसके ऊपर है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, काम करने का और भगवान की आराधना करने का, और सब हो जाएगा। ठीक है। सभी के लाइफ में 7.5 आते हैं, 7.5 नहीं तो शनि की महादशा आती है, कुछ ना कुछ आते रहती है। तो ढैया भी कुछ लोगों की, मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो ढैया के ऊपर है, जो कि अगर आपका चंद्रमा सिंह में है और धनु में है तो आपकी ढैया चालू होने वाली है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए 2.5 साल के लिए। तो कुछ ना कुछ लाइफ में चलते रहता है। तो लेकिन ये जरूरी है ना। अब गौतम बुद्ध के पास देखिए सब कुछ था, है ना। गौतम बुद्ध के पास तो ऐसा था कि उनके पिता ने ऐसा कर दिया था कि उनके महल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई बीमार आदमी, कोई भी डिप्रेस्ड आदमी को आना अलाउड नहीं था, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार भगवान बुद्ध अपने महल से बाहर निकले और उन्हें देखा, 3 लोगों को देखा। एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक मृत आदमी को देखा। तो देखा कि ये क्या है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, तो सारथी ने बताया कि ये आदमी बीमार है, ये आदमी बूढ़ा हो चुका है, और जो तीसरा आदमी था ये आदमी मर चुका है। तो बोले ये क्या होता है, ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं। फिर उन्होंने पूरी बुद्धिज्म की फिलॉसफी लिख दी। वो घर छोड़ दिया, पूरा राजपाट छोड़ दिया, सारे सुख साधन छोड़ दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि जो लाइफ है अल्टीमेटली कुछ भी परमानेंट तो है नहीं, है ना। ना हमारा यूथ परमानेंट रहने वाला है, ना हमारी कितना भी हम ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लें, कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। हम इमोर्टैलिटी का कोई इंजेक्शन, अमरता का कोई इंजेक्शन लेके नहीं पैदा हुए हैं। तो किस बात का गम करना है फिर। होता है ना कि दिस शो मस्ट गो ऑन, दिस टू शैल पास। अच्छा समय भी बीत जाएगा और बुरा समय भी बीत जाएगा। बस अच्छा समय जब बीतता है तो पता नहीं चलता है समय का, कि अरे कितनी जल्दी समय बीत गया। लेकिन भाई बुरा समय जब आता है और वो बीतता है तो एक एक क्षण, एक एक पल समझ में आता है, वो पिंच करता है, हमें दुख का एहसास करता है। तो शनिदेव वही करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें स्वरोज देते हैं, हमें मिजरीज देते हैं। पर वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेटा, ये सारी चीजें, ये सब कुछ क्षणिक है, माया है। तो इसमें अपना कर्म करना मत भूलो। कर्म जरूर करो, लेकिन इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ। अपने कर्म के प्रति समर्पित रहो, डिटैच्ड होके काम करो, लाइक अ लोटस फ्लावर। ये शनिदेव जो एक नक्षत्र को रूल करते हैं, उनमें 3 नक्षत्र को रूल करते हैं। उनमें से एक जो बहुत स्पेशल नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र। वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ अ लोटस फ्लावर। कीचड़ में रहेंगे बट ना कीचड़ से बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। अपनी अलग से ब्यूटी है मेरी। तभी तो भगवान विष्णु उनको कहते हैं कमल नयनम। बहुत सारे फूल हैं पर उनको कमल नयनम ही कहा गया। माँ लक्ष्मी भी बहुत सारे फूल हैं, किसी पे भी बैठ सकती थी, किसी को भी अपना आसन बना सकती थी, बट उन्होंने वो कीचड़ में खिले हुए कमल को ही अपना आसन बनाया। इसलिए जो 7.5 का टाइम है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अभी तक लाइफ में अगर आपने कोई चेंजेस को हमेशा रजिस्ट किया है, अपने हेल्थ रिलेटेड, अपने वेल्थ रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड आपने बहुत ही ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड रखा है, तो ये टाइम है रियलिटी चेक का, ये टाइम है अलर्ट हो जाने का। और ये सारे जो एरियाज बताए मैंने उसमें थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क, पेशेंस और परसिवरेंस दिखाने का।
आई होप कि आप इससे रिलेट कर पाए होंगे, और अगर आपके सवाल हैं तो आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द वेरी बेस्ट आपकी साढ़े साथी के लिए. भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी अब हम सभी का भला करें. माँ सरस्वती से हमें हमेशा गाइडेंस मिलता रहे, और हम सारा काम मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का नाम लेकर के करते जाए. हमेशा बोलते रहिए हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.